बॉलीवुड फिल्म पानीपत इतिहास के सबसे बड़े और प्रसिद्ध युद्धों में से एक पर आधारित है। यह जंग आज से 260 साल पहले लड़ी गई थी। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसे लेकर उत्साह भी है और एक तबका फिक्रमंद भी है। हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठाओं और अफगान सेना के बीच हुई थी। 14 जनवरी 1761 को हुए इस युद्ध में अफगान सेना की कमान अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी के हाथों में थी। हिंदुस्तान की कई पीढ़ियां इस जंग का जिक्र आने पर रोमांचित होती रही हैं। इतिहासकारों में भी इस युद्ध को लेकर बहुत दिलचस्पी रही है। पानीपत फिल्म में भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के इतिहास के एक बेहद अहम और निर्णायक मोड़ को दिखाया गया है। इस जंग के दूरगामी नतीजे निकले थे जिनका असर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ कई देशों पर पड़ा था। इस फिल्म को लेकर अफगानिस्तान के लोग कुछ चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि एक बार फिर से उनके देश के नायक अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी की वही घिसी पिटी नकारात्मक और खलनायक वाली छवि को दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अफगानिस्तान के आम जनमानस के बीच अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी को बाबाए कौम या फादर ऑफ द नेशन के तौर पर शोहरत हासिल है। सवाल ये है कि आखिर कौन था अहमद शाह अब्दाली और अफगानिस्तान में उसे किस नज़र से देखा जाता है। बात 1747 की है, जब 25 साल के सेनानायक और कबायली सरदार अहमद खान अब्दाली को सर्वसम्मति से अफगानिस्तान का शाह चुना गया। उसे अफगान कबीलों की पारंपरिक पंचायत जिरगा ने शाह बनाया था, जिसकी बैठक पश्तूनों के गढ़ कंधार में हुई थी। कंधार अब दक्षिणी अफगानिस्तान में पड़ता है। अहमद शाह अब्दाली को अपनी विनम्रता और करिश्मे के लिए जबरदस्त शोहरत और लोकप्रियता हासिल थी। ताजपोशी के वक्त साबिर शाह नाम के एक सूफी दरवेश ने अहमद शाह अब्दाली की खूबियों और काबिलियत को पहचान कर उन्हें दुर्रे दुर्रान का खिताब दिया था, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। इसके बाद से अहमद शाह अब्दाली और उसके कबीले को दुर्रानी के नाम से जाना जाने लगा। अब्दाली पश्तूनों और अफगान लोगों का बेहद अहम कबीला है। अहमद शाह इसी सम्मानित परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसने अपने शासनकाल में उम्मीद से ज़्यादा हासिल किया। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अहमद शाह इतना कामयाब होगा। अहमद शाह अब्दाली ने तमाम अफगान कबीलों की आपसी लड़ाई को ख़त्म करके उनको एकजुट किया और एक अफगान मुल्क की बुनियाद रखी। अहमद शाह ने तमाम जंगें जीतकर एक विशाल बादशाहत कायम की। इतिहासकार इसे दुर्रानी साम्राज्य कहते हैं। अहमद शाह अब्दाली के विशाल साम्राज्य का दायरा पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में हिंदुस्तान के सरहद तक था। उसकी बादशाहत उत्तर में मध्य एशिया के अमू दरिया के किनारे से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के तट तक फैली हुई थी। मोटे अनुमान के मुताबिक अहमद शाह अब्दाली की सल्तनत करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश के लोगों को एक नई पहचान और एक आज़ाद मुल्क दिया। आज हम अब्दाली के कायम किए हुए मुल्क को ही अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। भले ही पुराने दौर के अफगानिस्तान की चमक मिट चुकी है, लेकिन सरहद कमोबेश वैसी ही है। पश्तो ज़बान के मशहूर कवि अब्दुल बारी जहानी कहते हैं कि अहमद शाह बाबा सबसे महान अफगान थे। अब्दुल बारी जहानी अफगानिस्तान की हुकूमत में संस्कृति और सूचना मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ही अफगानिस्तान का मौजूदा राष्ट्रगीत भी लिखा है। बारी कहते हैं, अफगानिस्तान के 5 साल लंबे इतिहास में हमें अहमद शाह बाबा जैसा ताकतवर, मशहूर और लोकप्रिय शासक नहीं मिला। अहमद शाह अब्दाली ने बादशाह बनने से पहले और बाद में कई निर्णायक लड़ाइयाँ जीती, लेकिन जनवरी 1761 में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में लड़ा गया युद्ध एक सेनापति और बादशाह के तौर पर अहमद शाह अब्दाली की ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग थी। ये वो दौर था जब एक तरफ मराठा और दूसरी तरफ अब्दाली दोनों ही अपनी बादशाहत का दायरा बढ़ाने में जुटे थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और इलाके को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहते थे। मराठा साम्राज्य लगातार जंगें जीतकर बेहद महत्वाकांक्षी हो रहा था। मराठा क्षत्रपों ने अपने साम्राज्य का तेज़ी से विस्तार किया था। मराठा साम्राज्य के विस्तार से अहमद शाह अब्दाली को अपनी सल्तनत के लिए खतरा महसूस हो रहा था। अब्दाली को लग रहा था कि मराठों की बढ़ती ताकत उसके हिंदुस्तानी सूबों के साथ साथ अफगान प्रांतों के लिए भी खतरा बन रही है। उत्तरी भारत के जो सूबे उस वक्त अब्दाली के साम्राज्य के हिस्सा थे, वो अब्दाली के नए अफगान साम्राज्य के लिए सामरिक तौर पर बेहद अहम थे। इसलिए आम अफगान नागरिक मानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के लिए पानीपत की तीसरी लड़ाई आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो गई थी।
अब्दाली के लिए इस जंग का मकसद अपने साम्राज्य के एक बहुत बड़े खतरे को दूर करना था, ताकि वो अपनी सल्तनत के साथ साथ अपने क्षेत्रीय साथियों की भी हिफाजत कर सके। हालांकि इस जंग में अफगान सेना की निर्णायक जीत हुई, लेकिन दोनों ही खेमों के हजारों लोग इस जंग में मारे गए। अफगानिस्तान के एक बड़े इलाके में आज भी इस जंग को मराठाई वहाल के नाम से याद किया जाता है। मराठाई वहाल का अर्थ है मराठों को शिकस्त देना। कंधार इलाके में आज भी पश्तो की ये कहावत मशहूर है। इस कहावत को आमतौर पर किसी की ताकत या उपलब्धियों को चुनौती देने या व्यंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्तूनों के बीच आज भी आम बोलचाल में ये कहा जाता है कि तुम तो ऐसे दावे कर रहे हो जैसे तुमने मराठों को शिकस्त दे दी हो, या फिर सवालिया तरीके पर पूछा जाता है तुमने किस मराठा को हरा दिया। कुछ लोगों, खासतौर पर अफगानिस्तान के लोगों ने ये कहा है कि पानीपत फिल्म में अहमद शाह अब्दाली की नकारात्मक छवि पेश करने का असर भारत और अफगानिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात पर भी पड़ सकता है। इस फिल्म की वजह से दोनों देशों की जनता में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव पैदा होगा। पाकिस्तान ने तो अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा है। इसी वजह से कई जानकार ये भी कहते हैं कि फिल्म पानीपत में अहमद शाह अब्दाली दुरानी की नकारात्मक छवि पेश की गई तो पाकिस्तान इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। फिल्म पानीपत के करीब 3 मिनट लंबे ट्रेलर में दिखी 3 तथ्यात्मक गलतियों ने इस चिंता को और भी बढ़ा दिया है। फिल्म पानीपत में अहमद शाह अब्दाली का किरदार 60 बरस के संजय दत्त ने निभाया है, जबकि 1761 में अहमद शाह अब्दाली की उम्र महज 38 साल थी। इसलिए अफगान बादशाह की उम्र और किरदार हकीकत से मेल नहीं खाते। फिल्म के ट्रेलर में 2 बार ये कहते हुए दिखाया गया है कि अहमद शाह अब्दाली 1 लाख फौजियों के साथ हमला करने आ रहा था, लेकिन इस जंग के चश्मदीद और इतिहासकारों के मुताबिक पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानिस्तान की सेना 80,000 के करीब घुड़सवार और तोफखाने थी। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से 30 से 40 हज़ार सैनिक लेकर आया था, जबकि बाकी के सैनिक उसके स्थानीय सहयोगी शासकों के थे। इनमें भारत में रह रहे अफगान भी शामिल थे। फिल्म पानीपत की कास्टिंग, लिबास और अफगान सेना का झंडा और प्रतीक चिन्ह देखकर ये साफ हो जाता है कि फिल्म हकीकत से ज़्यादा कल्पना पर आधारित है। मसलन फिल्म के कुछ सीन में अहमद शाह अब्दाली को जो पगड़ी या साफा पहने दिखाया गया है वो ना तो पहले अफगान पहनावे का हिस्सा था और ना आज है। अपने 25 बरस के राज में अहमद शाह अब्दाली ने अपने मुल्क और अपने लोगों की तरक्की में बेशकीमती योगदान दिया। हालांकि उसके बारे में कहा जाता था कि वो हमेशा हड़बड़ी में रहता था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने अपनी हुकूमत कभी भी बेपरवाह नौजवान के तौर पर नहीं चलाई, बल्कि उसने सल्तनत पर बड़ी दक्षता और समझदारी से राज किया। अपने दौर से लेकर आज तक अहमद शाह अब्दाली अफगान लोगों में आत्मसम्मान और कौमी एकता का भाव जगाता है। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार गंडा सिंह ने अपनी किताब अहमद शाह दुर्रानी आधुनिक अफगानिस्तान के निर्माता में लिखा है, अहमद शाह अब्दाली सिर से लेकर पांव तक, शुरू से लेकर आखिर तक विशुद्ध रूप से एक अफगान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क की बेहतरी के नाम कर दी। गंडा सिंह ने अपनी किताब में लिखा है, अहमद शाह अब्दाली आज भी आम अफगान लोगों के दिलों में जिंदा है। फिर चाहे वो नौजवान हों या बुजुर्ग, हर अफगान इस महान विजेता की इबादत करता है। वो उसे एक सच्चा और सादा दिल इंसान मानते हैं, जो एक जन्मजात नेता था, जिसने पूरे अफगानिस्तान को आज़ाद करके एकजुट किया और खुद मुख्तार मुल्क बनाया। इसलिए आम अफगान अब्दाली को अहमद शाह बाबा, अहमद शाह महान कहते हैं। अफगानिस्तान के लोग अहमद शाह अब्दाली को एक संत की तरह पूजते हैं। उन्हें अब्दाली पर अभिमान है और पूरा मुल्क अब्दाली का शुक्रगुजार है। अहमद शाह अब्दाली को दीन-ए इस्लाम का सच्चा सिपाही माना जाता था। उसकी ये छवि न केवल अफगानिस्तान में है, बल्कि पाकिस्तान के पश्तून इलाकों में भी अब्दाली के बारे में यही राय है। अहमद शाह अब्दाली दुरानी का मकबरा कंधार में है। कंधार ही अब्दाली के साम्राज्य की राजधानी था। तीर्थयात्रियों और अकीदतमंदों के लिए कंधार एक महत्वपूर्ण ठिकाना है। आज भी पूरे देश से लोग अब्दाली के मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए कंधार आते हैं। अहमद शाह अब्दाली केवल तलवार का बाजीगर नहीं था, वो कलम और हरफों का भी उस्ताद था। अब्दाली बहुत अच्छी नज़्में लिखा करता था। सिर्फ नज़्म ही क्यों, अब्दाली शानदार लेख भी लिखा करता था। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी मातृभाषा पश्तो के अलावा दारी, फारसी और अरबी भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं। उनकी तमाम साहित्यिक कृतियों का एक दीवान पश्तो भाषा में इकट्ठा किया गया है, जिसे आज भी हर उम्र के अफगान पढ़ते और गाते हैं।
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से ताल्लुक़ रखने वाले एक इतिहासकार और नेता माउंटस्टार्ट एल्फिंस्टन ने 1808 में अफ़गानिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने अपने इस सफ़र को एक किताब की शक्ल में बयान किया है, जिसका नाम है अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ काबुल एंड इट्स डिपेंडेंसीज इन पर्शिया, तातारी एंड इंडिया। इसमें एल्फिंस्टन ने लिखा है कि अहमद शाह अब्दाली का जिक्र आमतौर पर दया और विनम्रता के दूत के तौर पर होता है। एल्फिंस्टन ने यह भी लिखा है कि अब्दाली की ख्वाहिश हमेशा ही एक संत बनने की रही थी। वो आध्यात्मिक रुझान वाले व्यक्ति थे और वो एक जन्मजात लेखक थे। लेकिन पानीपत फिल्म का ट्रेलर देखकर लगता है कि अहमद शाह अब्दाली एक क्रूर हत्यारा था जो बहुत आक्रामक था और हमेशा गुस्से में रहता था। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी और भाषाविद हेनरी ओ रेवर्टी ने अहमद शाह अब्दाली के किरदार का वर्णन कुछ यूं किया है। वो एक बेहद काबिल शख्स थे। उनका धर्म और साहित्य का ज्ञान डॉक्टरेट के स्तर का था। अपनी एक नज़्म में अब्दाली ने लिखा है, ए अहमद, अगर लोगों को अपनी इबादत पर गुरूर है तो तू गरीबों की मदद करके उनकी इबादत हासिल कर। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को शिकस्त देने के बाद अहमद शाह अब्दाली चाहता तो वो हिंदुस्तान में ही रुक जाता, लेकिन उसने कंधार वापस जाना बेहतर समझा ताकि अपनी सल्तनत की सरहदों को महफूज रख सके। वो अफ़गान साम्राज्य को अफ़गान कबीलों और संस्कृति की सरहदों के दायरे में ही सीमित रखना चाहता था। शायद यही वजह थी कि उसने अपने सबसे लोकप्रिय नज़मों में से एक में लिखा था, मैं दिल्ली के तख्त को भूल जाता हूँ जब मुझे अपनी खूबसूरत अफ़गान सरजमीन की पहाड़ियाँ याद आती हैं।